संयुतम् प्रतिकूलान् ग्रहांश्चैव प्राणघोषस्य चाश्रुतिम्। शरीरम दृष्ट्वा सुकृति, सुकृत कर्म करने वाला पुण्यात्मा पुरुष शरीरम दृष्ट्वा अपने शरीर को जब देख ले कि व्याधि संयुतम, व्याधियों से यह संयुक्त हो गया है। शरीरम व्याधि मंदिरम, यह व्याधि और रोगों का मंदिर बन चुका है, घर बन चुका है। तो उस बुद्धिमान पुरुष को ये जान जाना चाहिए कि अपने पास समय बहुत ही कम है। कब यमदूत आवे प्राण को लेके चले जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पहला लक्षण बताया। कैसे हम जाने, कैसे हम माने कि अपने पास समय कम है। कोई मृत्यु को जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, किंतु मानते नहीं। कितने लोग हो जानते हैं मरेंगे, लेकिन कोई मानता नहीं। सोचेंगे नहीं अभी तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। ये संसार है, संसार। शनैः सरति इति संसारः। संसार का अर्थ क्या है? शनैः। शनैः माने धीरे धीरे, सरति इति संसारः, जो सरता हो उसे संसार कहते हैं। संसरति इति संसारः, जो हमसे आपसे धीरे धीरे सरक रहा है, ये दूसरा अर्थ बता रहा हूं, उसे संसार कहते हैं। जहां का नियम सरकना हो, कोई अस्थाई नहीं रह सकता। पति पत्नी के साथ अस्थाई नहीं रह सकता। अस्थाई मकान में आप अस्थाई रूप से कभी नहीं रह सकते, क्योंकि इसका नाम संसार है। तो शरीर में जब रोगों की अधिकता हो जाए, एक रोग ठीक ना हो, दूसरा रोग आक्रमण कर देवे, समझ जाओ कि समय कम है, कभी भी बुलावा आ सकता है। इससे भी अच्छा एक उपाय और बताते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को, सूत जी श्रौनकयाद ऋषियों को कि प्रतिकूलान ग्रहांश्चैव। पंडित जी भी, ज्योतिषी भी जब गारंटी लेने से मना कर दें। प्रतिकूलान ग्रहांश्चैव, सारे ग्रह आपके जब प्रतिकूल हो जाएं, कुंडली दिखाने पर ज्योतिषी भी बोल देवे कि जितने हैं पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, सब आपके प्रतिकूल हैं, इसलिए गारंटी खत्म है। प्रतिकूलान ग्रहांश्चैव, समझिए कि और भी समय अपने पास कम है। और सबसे अच्छा उपाय जो बता रहे हैं वो हर बुद्धिमान पुरुष को दिन भर में कम से कम एक बार तो चेक करना ही चाहिए कि अपने पास समय कितना है। ज्योतिषी की बात गलत हो सकती है, ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, उसकी भविष्यवाणी गलत हो सकती है, लेकिन ये तीसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये कभी भी गलत नहीं होगा। बुद्धिमान पुरुष को अपने कानों में उंगलियां डालनी चाहिए। दोनों कानों में उंगली डालो, नेत्र बंद करो, अंदर की ध्वनियां जो सुनाई देती हैं, जिस दिन से सुनाई देना बंद कर दे उसी दिन से आप जोड़ना शुरू करो। छठवें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। मर जाओगे, पक्का मरोगे। छठवें महीने मर जाओगे जिस दिन
कानों में उंगली डालने पर प्राण घोषस्य चाश्रुतिम, गरुड़ पुराण कहता। प्राण घोषस्य, घोष माने ध्वनि, सुनाई देना बंद हो जाए प्राण की ध्वनियां, उसी दिन से आप जोड़िए 6वें महीने मरोगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तब क्या करना चाहिए? अब तो आप जान गए कि हाँ अपने पास 6वें महीने का समय अब रह गया है। जो कियो बहु कियो करत न आई लाज। अब तक हम आप जो भी किए हैं अच्छा बुरा बहुत किए, कम से कम 6 महीने में ही ऐसा उपाय करो प्यारे, पीछे के जितने पाप हैं सब हो जावे माफ, पिछले पाप हो जावे माफ। लेकिन कब होगा माफ? जब करोगे नियम पूर्वक पश्चाताप। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। गरुड़ पुराण कहता है कि अज्ञात ज्ञात पापानाम, अज्ञात ज्ञात पापानाम प्रायश्चित्तम समाचरेत। प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित्त करना चाहिए उस बुद्धिमान पुरुष को जो ज्ञात या ज्ञात में पाप उससे हुआ हो। प्रसंग अच्छा है कि नहीं? हाँ, तो जाने में अनजाने में पाप हो ही जाता है, होता है ना। पाँव के नीचे जो है चींटी ही दब जावे, कितना बचाएंगे आप? इसलिए भागवत की कथा में जड़ भरत ऋषि की कथा आप लोग सुने हैं ना। राजा रघुगढ़ पालकी में जाता है, एक पालकी वाहक का तबीयत खराब होने से जड़ भरत ऋषि को वाहक बना लिया जाता है पालकी धोने के लिए राजा का। अब सामने जब भी चींटी आवे तो छलांग लगावे पालकी सहित, और जब भी छलांग लगावे तो राजा रघुड़ के सर पे धड़ाम से लगे उसके छत से। वो तो चींटी को बचाने के लिए छलांग लगाते थे कि मेरे पांव के तले कहीं चींटी ना दब जाए। तो जाने अनजाने में पाप हो जाता है। तो हम आपको जड़ भरत ऋषि है नहीं, अनजाने में पाप हो जाता है। इसलिए प्यारे प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। अब पश्चाताप का मतलब क्या है? बकरे का सिर काटो, उसके मांस का भक्षण करो, पंडित जी के पास आओ, महाराज जी सत्यनारायण की कथा सुना दो, पाप हो गया है। महाराज जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाए। अब यजमान तो यही सोचता है कि जो किया था पाप उसका हो गया पश्चाताप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अगले दिन फिर एक बकरे का सिर काटा, फिर उसके मांस का भक्षण किया। बोले महाराज जी चलो ना फिर से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ। फिर महाराज जी आए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाए, खत्म हो गया पाप। हाँ हाँ, आपने कर दिया पश्चाताप तो खत्म हो गया पाप। अब इससे जानते हैं वो यजमान जो था ना, पाप कर्म में और लगने लगा, चिपकने लगा। बहुत सरल है पश्चाताप, करते रहो बार बार पाप। प्रतिदिन एक बकरे का सिर काटता, मांस का भक्षण करता, महाराज जी कथा सुनाते। महाराज जी ऊब गए प्यारे। एक दिन ना यजमान को फटकार लगाते हुए बोले तू कैसा यजमान है, तेरे जैसा यजमान मुझे नहीं चाहिए। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। बोले पश्चाताप का मतलब समझते हो? पश्चात माने क्या होता है? बोले पश्चात माने होता है कि बाद में। लोग कहते ने आज तो ले लिए, इसके पश्चात अगर ये गलती किए तो अच्छा नहीं होगा,
तो पश्चात माने इसके बाद में, मतलब पश्चाताप का मतलब कि एक बार जो पाप किया उसके बदले में भगवान सत्यनारायण का कथा का रसपान किया तो पश्चाताप हो गया। अब इसके पश्चात, इसके बाद अब वो गलती नहीं करूंगा, तभी होगा आपका सही ढंग से पश्चाताप। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, तो ज्ञात अज्ञात पापा नाम, अज्ञात ज्ञात पापा नाम प्रायश्चित्तम समाचरेत। जाने अनजाने में जो कछु भी पाप हो गया हो उसका हमें आपको प्रायश्चित करना चाहिए। जब मरने की घड़ी आवे, आप जान जावे कि अपने पास 6 महीने के समय है, तब अपने मन को किसी अन्य वस्तु में मत फंसाओ, अन्य संबंधों में ना फंसाओ, पत्नी का संबंध भी भूल जाओ, क्योंकि समय कम है। मरते समय अगर पत्नी को याद करके मरोगे तो दूसरे जन्म में स्त्री बनोगे। मरते समय गधे को याद करके मरोगे, दूसरे जन्म में गधा बनोगे। कुत्ते का पालन बहुत तेज चल रहा है आजकल। 24 घंटे में 18 घंटे कितने लोग कुत्ते के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। और गीता में हमारे भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि ज्यादा समय भगवान में बिताओ, तब भगवान याद आएंगे। सदा तद्भाव भावितः, ज्यादा समय जिसमें बिताओगे अंतिम समय में उसी की याद आने की खतरा है। और गलती से अगर कुत्ते की याद आई क्योंकि समय ज्यादा बिता रहे हो, तो पक्की बात कहता हूं, शास्त्र का ये सिद्धांत है कि अंते मति आसा गति। अंते माने शरीर, प्राणांत, शरीर छूटते समय, अंतिम समय में, अंतिम क्षण में, या मति जिसमें लगाओगे मति उसी योनि को पाओगे, उसी योनि में चले जाओगे। समझ में आ गया ना। भागवत में जड़ भरत ऋषि की कथा है। 24 अवतारों में भगवान नारायण एक ऋषभ देवावतार धारण किए। श्रोता बंधुओं, आप लोग जानते हैं भगवान नारायण विष्णु के कितने अवतार? 24 अवतार। उन अवतारों में एक अवतार ऋषभ देवावतार, व्यास देवावतार, परशुरामावतार, रामावतार, कृष्णावतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, कूर्मावतार, मत्स्यावतार। तो उसी में एक अवतार ऋषभ देवावतार। राजा ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए। उन्हीं के एक पुत्र थे जड़ भरत। वे भी राजपाट करते, चक्रवर्ती सम्राट तक बनते, लेकिन राजपाट को तिलांजलि देके पुत्रों में विभक्त कर दिए। राज्यपाट को वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। गंडकी नदी के तट पर संध्या बंदन कर रहे थे। एक गर्भिणी मृग, हिरण को एक बाघ, सिंह खाने के लिए दौड़ाया। घबरा करके वो भागते भागते उसी गंडकी नदी में छलांग लगा दी। जिस नदी के तट पर संध्या बंदन कर रहे थे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दान कर रहे थे जड़ भरत ऋषि, और छलांग लगाने के कारण गर्भस्थ शिशु नदी में गिर गया। पेट का बच्चा गिर गया। अब जड़ भरत ऋषि महात्मा थे, दया आ गई। उस मृग के बच्चे को आश्रम में ले आए। सगे पुत्रों को, सगे संबंधियों को, राजपाट को तो छोड़ दिए, तिलांजलि दे दिए, लेकिन एक मृग के बच्चे को आश्रम में ले आए तो दिनों दिन उनकी आसक्ति उस मृग के बच्चे में फंसने लगी। आसक्त हो गए। दया ठीक है,
लेकिन ममता मत दिखाओ, ममता खतरनाक है। आसक्ति से बचो, ममता से बचो, दया दिखाओ, दया सब में करो। देखिए ममता अलग है, आसक्ति अलग है और दया अलग है। जीवों के प्रति दया करनी चाहिए, कुत्ते को भोजन देना चाहिए, स्वान ग्रास, गो ग्रास, कागबली, ये जीवों के प्रति दया है। अब कुत्ते को भोजन देने का ये मतलब थोड़ी है प्यारे की बेड पे लेके सो, डिटॉल लाइफ बॉय साबुन से नहलाओ, पुत्रवत प्रेम करो, पुत्र के समान स्नेह करो, जहां जहां जाओ संग में लेवा जाओ। ये गड़बड़ है, ये दया नहीं है, ये तो आसक्ति है, ममता है। इसका मतलब आपका मन जो है कुत्ते में फंस रहा है धीरे धीरे, और जो ऐसा करता है तो अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी भी कर रहा है। बोलिए गरुड़ पुराण की। तो जब हम आप जान जावे कि शरीर रोगों से घिर गया, सारे ग्रह प्रतिकूल हो गए, विपरीत हो गए हैं, ज्योतिषी भी गारंटी लेने से मना कर दिया, और प्राण घोषस्य चाश्रुतिम, कानों में उंगली डालने पर प्राण घोषस्य, घोष माने ध्वनि, प्राण की ध्वनियां जो सुनाई देती थी इसके पहले आज से नहीं सुनाई देती, तो समझ जाना 6 महीने में मरोगे। अच्छा आप सभी ये बताएं 6 महीने का समय ज्यादा होता है मृत्यु को सुधारने के लिए कि कम होता है? कितना समय चाहिए आप लोगों को कि तब आप अपने मृत्यु को सुधार लेंगे? 6 महीने का समय ज्यादा है कि नहीं है, कम है? महाराजा परीक्षित को तो 7 दिन का समय मिला था ना। महाराजा परीक्षित के पास कितना समय था? 7 दिन। तो महाराजा परीक्षित जब अपने मृत्यु को सुधार लिए 7 दिन में, मृत्यु को मंगलमय बना लिए 7 दिन में, तो हमारे आपके पास कितना समय? 6 महीने हो। बहुत ज्यादा समय होता है। चाहे तो मृत्यु को सुधार सकते हैं, मृत्यु को मंगलमय बना सकते हैं। मरना तो है, मरेंगे, लेकिन ऐसी मौत मरेंगे कि दोबारा फिर नहीं मरना पड़ेगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, लिखा गया है कि निर्भय ज्ञात्वा निर्भय स्वमरणम ज्ञात्वा निर्भय। अपने मरण को जब व्यक्ति जान जावे तो घबराना नहीं चाहिए। निर्भय लिखा गया, निर्भय हो करके पापों का प्रायश्चित करे और इसमें लिखा गया शालग्राम स्वरूपिण पूजनम कार्येद विष्णु। भगवान विष्णु की शालग्राम शिला की पूजन करनी चाहिए। खोटसोपचार पूजन 16 उपचारों से गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा आदि के साथ में विधिवत पूजन करना चाहिए। और जिस जल में शालग्राम शिला को आपने स्नान कराया उसी चरणोदक का आप पान करो। आप माने उस रोगी को पान करना चाहिए जिसके पास समय कम है। ये उपाय बता रहे हैं कि कैसे हम आप अपने मृत्यु को सुधारेंगे। इतना हो गया। अब आगे बढ़े और क्या करना है? 2 मंत्रों का हमें आपको जप करना होगा। 2 मंत्रों का जप करना होगा। और वो दोनों मंत्र कौन कौन है? एक 8 अक्षर वाला मंत्र है, एक 12 अक्षर माने 12 अक्षर वाला मंत्र है। 8 अक्षर वाला मंत्र कौन सा है? ओम नमो नारायणाय, 8 अक्षर। और 12 अक्षर वाला मंत्र कौन सा है? जिस मंत्र का जप
5 वर्ष का एक बालक ध्रुव था। ध्रुव ने किया था जिस मंत्र का जप, ध्रुव के कान में देवर्षि नारद जी इसी मंत्र का दान किए थे। 12 अक्षर वाला। कौन सा मंत्र है 12 अक्षर वाला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खुल के बोलिए, पाप कटेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हे वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते मेरो वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय प्रभु कृष्णचंद्राय। रामचंद्राय प्रभु कृष्णचंद्राय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हे वासुदेवाय प्रभु तिरुमलेश्वराय। वासुदेवाय प्रभु तिरुमलेश्वराय। तिरुमलेश्वराय प्रभु वेंकटेश्वराय। तिरुमलेश्वराय प्रभु वेंकटेश्वराय। ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। तो ओम नमो नारायणाय
ये 8 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। शालक ग्राम शिला को तीर्थ जल से स्नान करवाएं, चरणोदक का पान करें, षोडशोपचार से पूजन करें और इन्हीं दोनों मंत्रों में से एक मंत्र अथवा दोनों मंत्रों का उस रोगी को निरंतर जप करना चाहिए। मन और किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी भी सगे संबंधियों में न फंसे, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। किसे रखना होगा? रोगी को। मतलब मन का अटैचमेंट जो है संसार के किसी भी वस्तु में, किसी भी संबंध में न होने पावे, सिवाय भगवान की कथा, भगवान के मंत्र जाप, उन्हीं के भजन के अलावा आपका मन किसी अन्य में न फंसे, इसका बुद्धिमान पुरुष को पूरा ख्याल रखना होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और परिवार वालों को भी चाहिए, परिवार वालों की कुछ जिम्मेवारियां हैं। पुत्र की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है, और बहू की जिम्मेदारी है, मित्र की जिम्मेदारी है, पोता की भी जिम्मेदारी है हो, और भाइयों की जिम्मेदारी, मित्रों की जिम्मेदारियां हैं कि उस रोगी का मंगल हो, रोगी की मृत्यु सुधरे, बिगड़े ना। इसलिए परिवार वालों को चाहिए कि रोगी के समीप में आ करके ना निरर्थक बातचीत ना करें। अपने पहचान की बात न करें कि मुझे आप पहचानते हैं कि नहीं। पप्पू जो आपके साथ में खाता है, आपके साथ में सोता है, दादाजी पप्पू आपका, तो वहाँ पे पप्पू गप्पू की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सरलता पूर्वक मर नहीं पाएंगे। फिर दादाजी पप्पू को याद करेंगे ना तो फिर नाती पोता बन के आएंगे। क्योंकि सिद्धांत है, इसे नोट करो आप, सूत्र है कि अंते मति या सा गति। अंतिम समय में अपनी मति जिसमें लगाओगे, आपकी मति जिसमें फंसी, मिलेगी वही गति। सही बता रहा हूं, ये सूत्र है वो, शास्त्र के सिद्धांत है। तो वो क्या हुआ, जड़ भरत ऋषि ना उस मृग के बच्चे में इतने आसक्त हो जाते, पुत्रवत स्नेह करने लगे। उसके बिना ना उनका मन नहीं लगता था। भजन भी जब करते ना तो वो मृग उनके समाधि में, ध्यान में भी आने लगता। इतना चिपकाव हो गया था उस मृग के बच्चे से। और जब समाधि में बैठते तो मृग का बच्चा जो था पीछे से आता ना, और अपनी जिह्वा से ना वो जड़ भरत ऋषि जी को जब चाटने लगता और सिर से जो है उनके शरीर को खुजलाने लगता, तो समाधि भंग हो जाती। और जब समाधि भंग हो जाती तो उस मृग के बच्चे को गोदी में लेकर के ना खूब लाड प्यार पुत्रों के समान करने लगे। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि उनका अंतिम समय आ गया, जड़ भरत ऋषि जी का। अब मरते समय सरलता पूर्वक मर भी नहीं पा रहे हैं। अब बार बार वो मृग का बच्चा ही उनके चित्त में आ रहा, मैं मर जाऊंगा तो इस मृग के बच्चे का क्या होगा, मेरे अलावा तो इसका कोई नहीं है। मरते समय उस मृग के बच्चे को याद करके मरे। तो भागवत महापुराण में लिखा गया है कि जड़ भरत ऋषि दूसरे जन्म में मृग बन गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक कथा और आती है राजा पुरंजन की, पुरंजनोपाख्यान नाम से भागवत में एक प्रसंग है। वो मरते समय अपनी स्त्री को याद किया था, मैं मर जाऊंगा तो हमारी पत्नी का क्या होगा।